रात का अंधेरा घना था। आसमान पर काले बादल थे, बिजली चमकी और उसी चमक में एक चेहरा दिखाई दिया। वो था रघुनाथ, 58 साल का आदमी जो अभी अभी मौत के दरवाजे से गुजरा था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब रहस्यमय जगह पर पाया। न धरती थी न आसमान, बस चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैली थी और सामने एक विशाल दरबार जहां सिंहासन पर बैठे थे यमराज और उनके बगल में चित्रगुप्त अपने पुराने ग्रंथ और कलम के साथ। रघुनाथ कांपते हुए बोला, क्या मैं मर गया? चित्रगुप्त ने शांत गंभीर स्वर में कहा, हां रघुनाथ, अब वक्त है हिसाब का। ग्रंथ खुला और हर पन्ने पर रघुनाथ की जिंदगी के दृश्य चलने लगे। वो सब देख रहा था, कैसे उसने लालच में अपने भाई की जमीन छीनी, कैसे झूठ बोलकर अपने कर्मचारियों की तनख्वाह काटी, कैसे दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाया, कैसे वो दूसरों के दुख पर भी हंसता रहा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। चित्रगुप्त ने पूछा, कोई अच्छा काम याद है रघुनाथ? कुछ ऐसा जो तुम्हें स्वर्ग के योग्य बनाए? वो सोच में पड़ गया, आंखें झुक गईं। फिर धीरे से बोला, एक बार मैंने एक भिखारी को चवन्नी दी थी। चित्रगुप्त हल्के से मुस्कुराए, अच्छा, वो चवन्नी कहां से आई थी? रघुनाथ झेंप गया, धीरे से बोला, किसी की अठन्नी चुराई थी, आधी रख ली और आधी भिखारी को दे दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर चित्रगुप्त ने भारी आवाज में कहा, तो तुमने चोरी करके दान किया? रघुनाथ हकलाया, हां, लेकिन मैंने मदद तो की ना। तभी यमराज उठे, उनकी गूंजदार आवाज पूरे दरबार में फैल गई। रघुनाथ, कर्म का नियम बड़ा सरल है। अगर बीज बबूल का बोया है तो आम का पेड़ कैसे उगेगा? रघुनाथ के पांव कांप गए। चित्रगुप्त ने अपनी कलम उठाई, लिखो चवन्नी दान, पर साथ में लिखो चुराई हुई अठन्नी से। फिर सिर झुकाकर बोले, रघुनाथ, तुम्हारे जीवन में अच्छाई का कोई बीज नहीं बोया गया। जिसने छल, धोखा और स्वार्थ में जिंदगी बिताई, वो स्वर्ग के फूलों में जगह नहीं पा सकता। अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा नरक में। यमराज ने इशारा किया। धरती हिलने लगी। अंधेरे में एक दरवाजा खुला और उसके भीतर से लपटें उठने लगीं। रघुनाथ चीखा, मुझे एक मौका और दो, मैं अब अच्छे कर्म करूंगा। चित्रगुप्त की आंखों में करुणा थी, पर आवाज में दृढ़ता। रघुनाथ, हर इंसान को मौके जिंदा रहते मिलते हैं, मृत्यु के बाद नहीं। अगले ही पल रघुनाथ की आत्मा अंधेरे में समा गई और दरबार में बस एक गूंज रह गई, हम सब स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग की कीमत अच्छे कर्मों से चुकानी पड़ती है। जो जिंदगी भर पाप करता है वो अंत में सिर्फ पछतावा कमाता है।